नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले बात पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों पर सेना के फाइनल असॉल्ट की। सेना अब आतंकियों के पहुंचने तक चंद कदम दूरी पर है और कभी भी आतंकियों के मार गिराए जाने की खुशखबरी आ सकती है। सेना ने कॉम्बिंग के दौरान आतंकियों की पनाहगाहों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए हैं। बस अब इंतजार है तो आतंकियों को ढेर करने का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकी एक स्लीपर सेल का हिस्सा हैं, जो घाटी में आतंकी हमलों में आई कमी के बाद एक्टिव हुए हैं। लेकिन अब इनका आखिरी वक्त आ चुका है। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। पुलवामा के लेथपोरा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की सफाई की हुंकार भरी और इधर पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों के ठिकाने पर फाइनल स्ट्राइक शुरू हो गई। भाटा दुनिया के जंगल से भारी गोलीबारी और विस्फोट की खबरें आ रही हैं। साफ है कि अब किसी भी क्षण यहाँ छिपे दहशतगर्दों का जनाजा उठ सकता है। पुंछ के बाटाडुनिया के नरखास जंगलों में पिछले 16 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को पहली कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने बताया ये जा रहा है कि जो हाइडआउट जंगल में बना हुआ था उससे यहाँ पर हथियार जो हैं वो बरामद किए हैं। जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके मुताबिक एक AK-47 राइफल, साथ ही ग्रेनेड और जो AK-47 के राउंड हैं और जो आतंकी यहाँ पर अलग अलग सामान लेकर आए थे वो यहाँ पर सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। और साथ ही ये खबर है कि जो कुछ हाइडआउट थे, जो यहाँ पर नेचुरल हाइडआउट थे, उनको भी यहाँ पर ये जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे में लगातार जो सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन था उसमें यहाँ पर सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिल गई है और सुरक्षा बल अभी भी इस समय नरखास के जंगलों में अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। अब यहाँ पर सेना और जो SOG की टीम और पुलिस की टीम है उसकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं उन्हें भी ढूंढ निकाला जाए। पुंछ के ऑपरेशन क्लीन में सेना पहले इंतजार करो और मौका मिलते ही मार गिराव की रणनीति पर काम कर रही है। आतंकियों के पास गोला बारूद खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए इस ऑपरेशन में इतना लंबा वक्त भी लगा। लेकिन अब पुंछ के भाटा दुंडिया के जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना, पैरा कमांडो और SOG ने पूरी ताकत झोंक दी है। आतंकियों को एक सीमित दायरे में घेरा जा चुका है। सुरक्षा बलों के 3000 से ज्यादा जवानों ने आतंकियों के हाइडआउट को घेर लिया है। पुंछ के इस ऑपरेशन में पूरा फोकस फिलहाल जंगल के पिछले हिस्से पर है, जिसमें कई गुफाएं हैं। जंगल में मौजूद सेना हर एक गुफा की तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि 4 से 5 आतंकी इसमें आसानी से छिप सकते हैं। इनमें से कई गुफाओं में फायरिंग और ग्रेनेड धमाके कर उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। कई जगहों से आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर धुआं निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये जो धुआं होता है इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन में जो पुलिस है और जो सेना है वो यहाँ पर करती है। लगातार धुआं उड़ता हुआ हम यहाँ से साफ देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 6 से 8 ठिकाने खोज निकाले, जिनका इस्तेमाल आतंकी लंबे वक्त से कर रहे थे। आतंकी ठिकानों से कपड़े, दवाइयां, खाने के पैकेट समेत कुछ बारूद भी बरामद हुआ है। करीब 9 किलोमीटर में फैले इस जंगल में रविवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आतंकी ठिकानों की पहचान के लिए जंगल में लाए गए लश्कर आतंकी जिया मुस्तफा की मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गए। जिया मुस्तफा यहाँ छिपे आतंकियों के संपर्क में था और उन्हें भाटा दुंडिया जंगल में छिपने और हमला करने में गाइड कर रहा था। नरखास के जंगल में कितने आतंकी छिपे हैं ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ये अनुमान जरूर लगा रही हैं कि इनकी संख्या 6 हो सकती है। लेकिन हमला करने के बाद हजारों सैनिकों की मौजूदगी में भी आतंकी जिस तरह से छिप जा रहे हैं उससे साफ है कि ये पाकिस्तानी कमांडो से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आशंका इस बात की भी है कि इन आतंकियों में पाकिस्तानी कमांडोज खुद भी मौजूद हों।
लेकिन अब सेना ने जिस तरीके से नरखास के जंगल में कॉर्डन किया है और आतंकियों के मददगारों पर नकेल कस दी है, उससे आतंकियों के पास मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अब एलओसी के उस पार से ना तो इन्हें पाकिस्तानी कमांडो और न ही दहशतगर्दों की दूसरी टोली की मदद नसीब होगी। पुंछ में दहशतगर्दों पर फाइनल असॉल्ट हो चुका है। सुरक्षा बल कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों का शिकार कर रहे हैं। न सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को सेना चुन चुन कर मार रही है, बल्कि आतंकवादियों के हाथों में बंदूक थमाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मंगलवार को दहशतगर्दों ने बांदीपोरा में बस स्टैंड के पास ग्रेनेड अटैक कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल आतंकियों ने सेना के काफले पर यह ग्रेनेड फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क के किनारे ही फट गया। फिलहाल सेना ने इन दहशतगर्दों को मार गिराने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना पूरे जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आतंक के गढ़ में घुसकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंक के आकाओं को उनके सर्वनाश का संदेश दे दिया है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहाँ पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त। आतंकवाद के खात्मे की सरकार और सेना के इसी संकल्प ने आतंकियों की बौखलाहट को बढ़ा दिया है और इसी बौखलाहट में आतंकियों ने सिविलियंस टारगेटेड किलिंग्स शुरू कर दी। लेकिन कश्मीर की शांति भंग करने वालों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का सुपर सीक्रेट प्लान एक्टिव हो चुका है। इस प्लान में सिर्फ आतंकियों का ही सफाया नहीं होगा, बल्कि आतंकी और उनके हमदर्द दोनों का मुकम्मल इलाज होगा। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा करें। जम्मू कश्मीर से दम तोड़ते आतंकवाद पर करारा प्रहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ टारगेटेड किलिंग को रोकने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार है। श्रीनगर के जिन इलाकों में कश्मीरी पंडित और सिख रहते हैं, वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ के दौरे के बाद कई सिक्योरिटी डिसीजन लिए गए हैं। उनमें से एक, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ड्रोन सर्वेलेंस भी है। टेक्नोलॉजी का जो है पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश है और ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है सीआरपीएफ का, जिसको यही काम दिया गया है कि ड्रोन से सर्वेलेंस पूरे दिन चलती रहेगी और जब भी कोई स्पेसिफिक थ्रेट आएगा उस समय भी जो है ड्रोन ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा मोबाइल बंकर्स भी रहेंगे जहां माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं। बंकर फोर्टिफिकेशन भी की उसकी बात की गई है और उसके अलावा भी कई सारे जो है कदम है लिए जाएंगे कि इस टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला इसको रोकें। और ये तो इनकी सिक्योरिटी की बात है। उसके अलावा अगर आप जो टीआरएफ है या यूएलएफ या जो भी ये संगठन है जो हाइब्रिड मिलिटेंसी चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई तेज की जाएगी आने वाले दिनों में। घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू हो चुकी है। वहीं श्रीनगर की सड़कों पर सिक्योरिटी बंकर के जरिए सर्विलांस किया जाएगा। कश्मीर में हिट एंड रन यानी आतंकियों के हमला करने के बाद भागने की साजिश को नाकाम करने के लिए बंकर्स की व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री की 50 अतिरिक्त कंपनियों को श्रीनगर समेत घाटी के 8 जिलों में तैनात करने का काम शुरू हो गया है। गृह मंत्री का जो यहाँ विजिट हुआ, कई सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं, कई बड़े डिसीजन जो है सिक्योरिटी को लेके हुए हैं। जहाँ एक तरफ माइनॉरिटीज़ और कश्मीरी पंडित्स के लिए सिक्योरिटी का प्लान है, वहीं दूसरी तरफ जो है टीआरएफ या यूएलएफ जैसे जो गुट हैं, जो हाइब्रिड मिलिटेंसी है, उसके खिलाफ एक पूरा प्लान बनाया गया है, जहां आने वाले दिनों में ऑपरेशन तेज़ होंगे। और ख़ासकर जो दिल्ली और कश्मीर की कोऑर्डिनेशन है, जहां तक बड़े बड़े एंटी जो टेरर ब्रेन्स हैं जो पूरी कंट्री के, उनको जो यहाँ लगाया जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन रहेगी और कोशिश ये होगी कि हाइब्रिड मिलिटेंसी जो एक नया खतरा है, इसको बेनकाब किया जाए और इन टारगेटेड किलिंग्स को जो है रोका जाए। इसके साथ ही सेना ने आम लोगों को भी आतंकियों से लोहा लेने के लिए ट्रेनिंग दी है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। चूंकि सेना या पुलिस हर नागरिक के साथ नहीं हो सकती, लिहाजा लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। कश्मीर में अमन के दुश्मनों के खात्मे के लिए विलेज डिफेंस कम्युनिटी के लोग भी तैयार हैं, जो कश्मीर में आतंक के सर्वनाश में जुटी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। पुंछ से शहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।